नमस्कार दोस्तों, इजी टारो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पर मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और रिक्वेस्ट आई थी एक लड़की से, एक क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर से। और फिर मैंने सोचा ठीक है, क्यों नहीं, मैं वो वीडियो बना ही लेती हूँ। और ये वीडियो था मेरा जो सुहाग रात होगा वो कैसा होगा, ठीक है। और इसमें मैं जेंडर रखूँगी नहीं, ठीक है। जो भी जेंडर होगा, ज़्यादातर मैं जानती हूँ कि महिलाएं देखती हैं, लेकिन फिर भी मैं महिलाओं के लिए और मर्द के लिए, दोनों के लिए ये वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और फर्स्ट टाइम विद फ्यूचर स्पाउस, ये वाली है वीडियो का नाम। और ये 3 है पाइल्स। पाइल नंबर 1, एब्स और कर्वी, ओके। पाइल नंबर 2, म्यूचुअल फ्रेंड्स। और पाइल नंबर 3, पार्टी। ओके। मैं जानती हूँ कि ये बहुत रैंडम था, लेकिन फिर भी ये पाइल्स मैंने सोचे हैं आपके लिए। और इंट्यूशन पे भरोसा करना कि जो भी पाइल आपके लिए लगता है कि आपको सही लगेगा, वही वाली पाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत है कि आप मेडिटेट करो कार्ड्स के ऊपर, तो फिर आप ज़रूर पॉज कर सकते हैं ये वीडियो को और फिर मेडिटेट कर सकते हैं। और जो भी पाइल आपको उठ के नज़र आ रहा है, तो फिर आपको वो पाइल चुन सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा कार्ड आपको रेजोनेट होती है, तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत। बेशक आप वो चीज़ 2 से ज़्यादा कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 कार्ड भी देख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ मैसेज यहाँ से होगा, कुछ मैसेज वहाँ से होगा, ठीक है, तो वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ, जैसे ये वीडियो यूट्यूब वीडियो है, मैं आपको सलाह दूंगी कि इसे जनरल मैसेज करके देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, मनोरंजन के लिए देखिए। इतना इतना ज़्यादा पर्सनल या फिर सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट कीजिए, मज़ा लीजिए ये वीडियो का। और अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, मैं यहीं पे हूँ, आप ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। मैं मस्ती कर रही हूँ मैं। बट हाँ, अगर आप चैनल सॉन्ग भी देखना चाहते हैं तो फिर ये वाली चैनल सॉन्ग, ठीक है। तो क्या मैंने कहा कि ये डिटेल रीडिंग होने वाली है? तो जी हाँ, ज़रूर, ये डिटेल रीडिंग ही होने वाली है। और फिर डिटेल रीडिंग में क्या होगा, वो ये रहेगा कि उनका फीलिंग्स क्या है, आपका फीलिंग्स क्या है, उनका एक्शंस क्या है, आपका एक्शंस क्या है, ठीक है। सिचुएशन क्या है, माहौल क्या है, ठीक है। मैंने ये फाइल नंबर 1 का जो कार्ड है उसके ऊपर रखा है, लेकिन घबराइए मत, ठीक है। जो चाहिए तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, नहीं छोड़ो। सिचुएशन क्या है, ठीक है, ओवरऑल कि मतलब माहौल क्या है, आजू बाजू में क्या हो रहा है, वो सब। आप दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री रहेगा, लव रहेगा, कंपैटिबिलिटी रहेगा, वो कैसा होगा, ठीक है। वो आपके बारे में क्या पसंद करते हैं, क्या अट्रैक्टिव लगता है उनको कि वाह ये लड़की या फिर ये जो लड़का बैठा है मेरे सामने, इतना अट्रैक्टिव उनका बाइसेप है या फिर बाल है या फिर क्या, मतलब उनको क्या अट्रैक्टिव लगेगा आपके बारे में। और आपको भी क्या अट्रैक्टिव लगेगा उनके बारे में। सिर्फ उनके बारे में थोड़ी जानना है हमें, उनके भी मतलब आपके भी बारे में जानना है, राइट। और फिर बाद में सेक्सुअल कार्ड्स आएंगे, जो है पेस, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है रखने के लिए, तो फिर मैंने वहाँ पे रख दिया। स्टार्ट में क्या होगा, फिर बीच में क्या होगा, और अंत में अंत कैसा होगा, ठीक है। तो फिर ये सारे रीडिंग्स है। ये वाले कार्ड्स मैं लास्ट में लूँगी, ठीक है। ये सेक्सुअल टैरो है, मतलब सेक्सुअल रीडिंग के लिए टैरो है, और फिर ये दोनों भी सेक्सुअल रीडिंग के लिए है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड कि असल में क्या हो रहा है, लोगों को क्या महसूस हो रहा है, दो जन क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, हाँ।
ओके, एक डिस्क्लेमर, एक वार्निंग, बहुत मज़ा आने वाला है ये रीडिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि आप दोनों का जो सिचुएशन रहेगा वो क्या रहेगा। हैंगमैन, एक तरफ से मुझे लग रहा है कि एक स्पिरिचुअलिटी महसूस होने वाली है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं होता कि हम सिर्फ भगवान के पास जाएंगे तो ही स्पिरिचुअलिटी होगा, या फिर प्यार में थोड़ी स्पिरिचुअलिटी होती है, ऐसे सब नहीं होता, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब प्यार में लीन हो जाते हैं, किसी इंसान के भी प्यार में लीन हो जाते हैं, जानवर से भी, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि इंसान से ही होना चाहिए, लेकिन वो भी एक कनेक्शन बैठता है जो ईश्वर के साथ जुड़ जाती है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में आप लोग स्पिरिचुअली, क्या बोलते हैं, मतलब हो सकता है कि आप मंदिर जाके आए हो, ठीक है, मस्जिद जाके आए हो, ऐसे कुछ तो एक माहौल है, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो शादी है वो भी मंदिर में हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि सुहाग रात का कार्ड है, राइट, फर्स्ट नाइट का कार्ड है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट नाइट हमेशा फर्स्ट नाइट को ही होनी चाहिए। कभी कभी दो कपल्स एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते तो आगे जाकर भी हो सकती है, लेकिन जो भी है मंदिर या फिर स्पिरिचुअल जगह वो भी देख रही हूँ, ठीक है। तो फिर वहाँ से आप, हो सकता है कि वहाँ पे आप जाकर आए हुए हो, ठीक है। ऐसे कुछ माहौल भी हो सकता है आप दोनों के बीच में जहाँ पे आप लोग एकदम ही कंट्रोल लूज़ कर देते हो। मतलब क्या होता है कि अभी मुझे ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो सब नहीं आ रहा। एकदम आपने बस छोड़ दिया, सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दिया, और फिर जो हो रहा है होने दो। बस अब मुझे पता है कि मैं प्यार में हूँ, ठीक है। मैसेजेस भी प्यार के ही है, राइट। बस मुझे पता है कि मैं प्यार में हूँ और फिर मैं प्यार में ही रहना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर वो स्ट्रॉन्ग कार्ड आई है, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ, ठीक है। ओके, अभी ये जो भी कार्ड्स, बाकी के कार्ड्स देखने के बाद मुझे हैंगमैन का एक और मैसेज आ रहा है। हैंगमैन ये भी बोल सकता है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, जो भी पास्ट था, जो भी दर्द था, ठीक है, वो सब छोड़ दिया। आप दोनों को क्या महसूस हो रहा है? एक को महसूस हो रहा है कि उन्होंने किसी के साथ तो झगड़ा किया हुआ है, ठीक है, और ये भी चांसेस है कि आपके साथ ही झगड़ा किया हो, क्योंकि कपल्स का कभी भी मैंने रीडिंग किया तो फिर दोनों जो कपल्स का एनर्जी रहता है दोनों बैलेंस होते हैं। दोनों मतलब अगर इन्होंने झगड़ा करके अगर ये जीत गए, जो भी आर्गुमेंट था वो जीत गए और फिर वो खुश महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको दर्द हुआ है, ठीक है। तो फिर इसीलिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि दोनों मैच हो रहा है। मुझे एक और मैसेज आया कि आपको किसी ने तो कुछ तो दर्द दिया है, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली से झगड़ा हुआ हो, परिवार से झगड़ा हुआ हो, या फिर कुछ तो नोक-झोंक हुआ हो, ठीक है। उस नोक-झोंक में दोस्तों के साथ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके जो एक्स थे उनसे मुलाकात भी हो सकती है। एक 1% लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। और और वैसे भी ये वाली वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लेना, मनोरंजन के लिए लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओके। तो ये बता रहा है कि उन्होंने उस इंसान से झगड़ा किया जिसने आपको दर्द पहुंचाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आई है। पेज ऑफ कप्स बताती है कि वो आपको उनका, उनके तरफ से जो प्यार का भाव है वो थोड़ा थोड़ा जग के आ रहा है, ठीक है। तो फिर उनको वो अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, और इसीलिए ये बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है कि आपको किसी ने तो दर्द पहुंचाया और उन्होंने उनके साथ बहुत झगड़ा किया और फिर वो जीत गए, वो झगड़ा जो भी था, आर्ग्यूमेंट, वो जीत गए, ठीक है। आपको अभी भी दर्द है, अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, आपको अभी भी दर्द है, और फिर आप एक तरफ से आप अकेले रहना चाहते हो, ठीक है, लेकिन एक तरफ से
वो जो माहौल था इतना, जब केओटिक सिचुएशन होने के बाद आपके अंदर से वो स्पिरिचुअलिटी भी आ गई, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है इस रिलेशन की, और फिर शायद आपको तभी समझ में आ जाएगा कि ये इंसान सच्ची आपसे प्यार करते हैं और बहुत मतलब इनके भी तरफ से वैसे ही कुछ भाव है, वो जग रहे हैं, ठीक है। और फिर हैंगमैन का भी यही मतलब है कि सिचुएशन बहुत ही ऊपर नीचे होने दो, मुझे किसी ने तो टांग के रखा है, ठीक है। मतलब ये सच्ची में हैंग है ना, टांग के रखा हुआ है किसी ने तो तो फिर भी मुझे स्पिरिचुअलिटी मिल गई, ठीक है। आजू बाजू का माहौल कैसे भी रहने दो, मुझे स्पिरिचुअलिटी मिल गई, और आपके भी अंदर से कुछ एक ऐसे भाव जग के आता है, ठीक है। और ये इमोशंस से ज़्यादा इंट्यूशन का महसूस हो रहा है मुझे, ठीक है। आपको आप एंजल से शायद कनेक्ट हो सकते हो, आपको इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्ट होने को हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। और फिर ये सिचुएशन के बाद, तो ये कितना भी बुरा सिचुएशन भी दिखने दो, लेकिन इसके बाद आपका जो आपको सीख मिलना था वो आपको सीख मिल चुका है, और उनको भी एक जो मदद का भाव है वो भी आ गया है, ठीक है। और वो आपको मदद करने के लिए आ गए, आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ठीक है। बहुत रोमांटिक बातें भी कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आपको उनका बात नहीं सुनना चाहिए, उन्होंने जो भी कहा वो सब झूठ है, आप आप सच्ची प्यारे हो, ठीक है। तो वैसे बातें आपसे करेंगे। और आप दोनों के बीच में जो एनर्जी रहेगी वो 8 ऑफ सोर्ड्स है, एकदम स्लो। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों हुआ ये सब, लेकिन एक तरफ का शांति भी, जो हुआ शायद अच्छे के लिए ही हुआ, ठीक है। वो वाला महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पे हैंगमैन और हर्मिट की मदद से। वो आपसे क्या बात करेंगे और आप उनसे क्या बात करेंगे। वो आपसे बात करेंगे कि तुम्हारे लिए जो अच्छा है वही तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारे पास ऐसे नहीं है कि हम लोग नहीं हैं या फिर हम आपके परिवार वाले नहीं हैं, तुम्हारे लिए जो अच्छा है वही आपको करना चाहिए। और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए जो सबसे लाभदायक चीज़ है उसमें मैं आपका साथ दूंगा या फिर दूंगी। द फूल, आप बोलेंगे कि सही बात है। द फूल के वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ फर्स्ट नाइट बिताते हैं। ओह वाह ओके अब मुझे क्लियर आ गया द फूल का एनर्जी क्या है बोलेंगे तो, अब चाहे जो भी हो सो हो, मतलब वो सॉन्ग है ना, उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। बस उसमें है जो भी हो सो हो उसका पूरा लिरिक्स नहीं पता, लेकिन हाँ वो वाला एनर्जी आप में आ जाएगा, और इसी वजह से आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ वो जो फर्स्ट नाइट है वैसे ही आप लोग एक दूसरे के साथ बिताओगे। वाओ उनको आपके बारे में क्या पसंद आएगा कि आप बहुत ही लविंग किस्म के इंसान हो, आप में वाओ वाओ। पेज ऑफ कप्स भी आई है, देखो पेज ऑफ कप्स यही बताती है कि उनको जो उनके तरफ से जो प्यार का भाव है वो धीरे धीरे करके बढ़ के आ रहा है, ठीक है। और उनको आप में वो प्यार दिखाई देगा, और प्यार दिखाई देगा, ये कितना प्योर एनर्जी है मैं नहीं बोल सकती शायद आपको महसूस होता रहेगा, क्योंकि एंजल ये सब करवा रही है, ये सब जानबूझ के करवा रही है, ये जो बुरे सिचुएशन भी हुए वो सब भी जानबूझ के ही हुए, ताकि आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो आप दोनों को समझे और आपको महसूस हो, ठीक है। और आपको ऐसा, उनको ऐसा महसूस होगा कि आप उनके सच्चे प्यार हो,
शायद आप उनको लगेगा कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, नहीं तो क्या बोलते हैं, आप ही उनके द वन हो, ठीक है। और उनको वो महसूस होगा, अंदर से महसूस होगा, और आपको उसी नज़र से देखेंगे। ब्यूटीफुल। और आपको ऐसा लगेगा कि उनका जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो कितने खुश किस्म के इंसान हैं, कितने स्टेबल किस्म के इंसान हैं, ठीक है। कमिटमेंट भी आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स में। 4 ऑफ वॉन्ड्स को असल में शादी के रूप में भी माना जाता है, तो कमिटमेंट भी आता है, ठीक है। वो कैसे ऐसे इंसान है जो जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने मुझे बोला था, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो उन्होंने निभाया, ठीक है। एक सिचुएशन आया था जहाँ पे मैं ही खुद फंस गई थी, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, और वो ऐसे किस्म के इंसान है। और आप दोनों एक दूसरे से इसीलिए अट्रैक्ट हो गए। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। अब मैं ये कार्ड्स निकालती हूँ, सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी देखते हैं, ठीक है। ओके। मैं ही खुद रिएक्ट करती हूँ ज़्यादा। ओके। उनको लगेगा कि उनको आपके साथ ही रहना है, आपसे दूर नहीं जाना, आपके पास रहना है, और बस काम अगर भी रहेगा तो फिर काम में जाना ही नहीं है, और फिर घर पे ही रहना है, ठीक है। तो वो एनर्जी है यहाँ पे। और पता नहीं क्यों मैंने अभी जस्ट देखा कि आप लोगों का जो एनर्जी है ना, आप लोग पहले एकदम ही अपने आंसू वगैरह पूछ देते हो, और 4 ऑफ 1 सेक्सुअल एनर्जी में कहती है कि आप कपड़े बदलते हो। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत अट्रैक्टिव दिखे, और जो इंसान है उसको और भी आपके ऊपर प्यार आ जाए, ठीक है। आप ऐसे कुछ तो ऐसे कपड़े पहन लेते हो कि मतलब अगर आप चाहते हो कि हम दोनों एक साथ ही रहे और एक दूसरे के साथ ही रहे और बाहर बिल्कुल भी नहीं जाए, तो ठीक है, 2 मिनट रुकिए, मैं अंदर जाती हूँ और या फिर जाता हूँ, और फिर आप एकदम ही बहुत अच्छे ड्रेस डाल के आएंगे जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगी आपके ऊपर। रेड कलर भी देख रही हूँ मैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है हर एक इंसान के ऊपर कि किनकी कपड़े रहेंगे या कैसे, लेकिन लेकिन आप बहुत अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करोगे, शायद आप मेकअप वगैरह करके आओगे, ठीक है। और वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आप लोग दोनों का जो एनर्जी रहेगा, दोनों का मिला के, ठीक है, वो ऐसे रहेगा कि आप लोग दोनों बहुत ही क्रिएटिव महसूस करेंगे, अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की आप में जो इच्छा रहेगी वो रहेगा, ठीक है। और सेल्फ एक्सप्रेशन भी रहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो अंदर का भावना है, ठीक है, प्यार है, ठीक है, उनके तरफ से तो स्पेशली बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे वो बेड के ज़रिए, ठीक है। मतलब बेड के ज़रिए। आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ। तो हाँ, वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे उनका जो प्यार है, जो भी वो महसूस कर रहे हैं, एकदम हो सकता है कि आप उनसे शुक्रिया कहने की कोशिश में वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप दोनों का जो अभी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल भी अभी आप शब्दों में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, अभी आप सिर्फ कुछ अलग ही ढंग से बात कर रहे हो, अपने शरीर से बात कर रहे हो मानो, ठीक है। एक दूसरे को आप जता रहे हो कि आप दोनों क्या महसूस करते हो एक दूसरे के लिए, और दोनों मानो समझ भी रहे एक दूसरे की भाषा, और जो आप दोनों एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं वो, ठीक है। और आप दोनों एकदम ही
बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। जो एनर्जी है वो बहुत ही कंफर्टेबल, सॉफ्ट, ठीक है। एक दूसरे से प्यार से एक दूसरे को छूना, समझ रहे हो, धीरे से एक दूसरे को छूना, वो एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। वाह, मुझे दो एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत एक्सपेरिमेंटिव रहोगे। तो एक तरफ से तो एम्प्रेस है, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, एस ऑफ सोर्ड्स भी है। एस ऑफ सोर्ड्स भी यही बताती है कि आप लोग दोनों बहुत ही एक्सपेरिमेंट करोगे, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, नए चीज़ें कुछ तो। इवन दो ये पहला शुरुआत है आप लोगों का एक दूसरे के साथ, फिर भी आप लोग कुछ ऐसा नया करोगे जो शायद कोई नहीं करता, समझ रहे हो। और वो करने के लिए आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होगा, दोनों को झिझक नहीं होगा, दोनों को दिल से महसूस होगा कि ठीक है हम लोग कुछ नया करते हैं। और फिर ऐसे सोच के भी नहीं करोगे, पूछ के भी नहीं करोगे। और बस मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोग मानो कि अभी आप ज़बान से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने शरीर से बात कर रहे हो एक दूसरे से, और समझ रहे हो, रेसिप्रोकेट कर रहे हो, एक दूसरे को महत्व भी दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कभी भी बीच में भी बात करोगे तो शायद एक दूसरे को तारीफ़ करने के लिए, नहीं तो तारीफ़ के ज़रिए शायद आप आँखों में देखोगे दूसरे इंसान को, स्माइल करोगे दूसरे इंसान के, दूसरे इंसान से, ठीक है। और मैं अभी के बाद से ज़्यादा बातचीत देख ही नहीं रही हूँ, ठीक है, स्पेशली इम्प्रेस आने के बाद। जैसे ही आप एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड महसूस करोगे, जैसे ही वो इंसान भी आपके साथ अट्रैक्टेड महसूस करेगा, आप भी उसके साथ इतना ही अट्रैक्टेड महसूस करेंगे। तो तभी से आप दोनों का जो मानो आप लोग स्पीचलेस हो जाओगे, आपका जो बातचीत है वो सब पूरा बंद ही हो जाएगा, और आप लोग का जो शरीर है वो बातचीत करने लगेगा एक दूसरे से। आप लोग आँखों में देख देख के एक दूसरे से बात कर सकते हो। आपकी मुस्कान एक दूसरे से बात करेगी, आपके शरीर एक दूसरे से बात करेंगे, आपकी आँखें एक दूसरे से बात करेंगे। आपको बिल्कुल भी ज़बान की ज़रूरत नहीं होगी। और बीच-बीच में अगर आप फिर भी बात करोगे तो फिर एक दूसरे को सिर्फ़ तारीफ़ करने के लिए। 8 ऑफ कप्स से मुझे समझ रहा है कि आप लोग दोनों एक ही जगह पे नहीं रहोगे, ठीक है। हो सकता है कि एक बार आप लोग बेड में रहोगे, फिर दूसरे बार आप लोग बाथरूम में जाओगे, ठीक है, और कभी का आप लोग फिर किचन में जाओगे, ठीक है। तो फिर वो एनर्जी बहुत देख रही हूँ कि आपका जो जगह है वो आप लोग बहुत ज़्यादा बदलते बैठोगे। और 8 ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि आपका जो डेप्थ है वो बहुत रहेगा, ठीक है, जो गहराई है वो बहुत रहेगी। और गहराई किस में, एक दूसरे के लिए जो आप महसूस कर रहे हैं उस चीज़ में आपकी जो गहराई है वो बहुत रहेगी। हो सकता है कि अंत में, ठीक है, ये शुरुआत फिर बाद में है, फिर बाद में ये अंत में, ठीक है। अंत का जो कार्ड है ये बता रहा है कि हो सकता है कि वो जो इंसान है, ठीक है, आपके जो भी मर्द है, ठीक है, स्पेशली मर्द, वो जो औरत है उनको एक गहना, गोल्ड का गहना पहना के देंगे। हो सकता है रिंग पहना के दे, इयररिंग्स दे, नहीं तो जो माला है वो दे, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आई है। और आपको मानो कि आपको बहुत ही अमीर महसूस होगा, ठीक है। अभी अमीर सिर्फ पैसे के मामले में महसूस नहीं होता है, कभी कभी भावनाओं के हिसाब से भी महसूस होता है, कभी कभी प्यार के हिसाब से भी महसूस होता है। और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक है, आप दोनों को बहुत अच्छा महसूस होगा ये जो आपका यूनियन है उसके बाद, ठीक है। बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कार्ड्स थी। तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको डिटेल रीडिंग मिली। ओके, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ गई। अगर आपको पसंद आ गई तो फिर आपका जो भी आपका कमेंट्स है आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दूसरे वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है,
उनके लिए ये रीडिंग। और मैंने सच्ची सोचा ही नहीं था कि अपने आप ये कार्ड्स गिर के आएंगे। जब भी मैं दूसरे फर्स्ट पाइल का कार्ड्स रख रही थी तभी थोड़ा बहुत शफल कर लेती हूँ ताकि जो पहले कार्ड्स है वो वापस नहीं आए। और तभी फिर बाद में बहुत सारे कार्ड्स ऐसे गिर के आ गए, तो मैंने बोला ठीक है, आने दो आने दो। एक्शन वर्ड्स अट्रैक्टिव, ओके ओके। सो बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं एज यूजुअल। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी, ओके फाइन। तो ये इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है और इसमें क्या रीडिंग होगी मैं बताती हूँ आपको। और मेरा पहले उनको क्या महसूस होगा, आपको क्या महसूस होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, ठीक है, उनकी एक्शंस क्या होंगी, आपके एक्शंस क्या होंगे, उनके शब्द क्या होंगे, आपके शब्द क्या होंगे, और ये आप दोनों का एनर्जी की सिचुएशन क्या होगा, माहौल क्या होगा, ठीक है। और ये कार्ड्स है कि मतलब उनको क्या आपके बारे में पसंद आएगा, और ये है कि आपको उनके बारे में क्या पसंद आएगा। और ये है सेक्सुअल कार्ड्स। यहाँ से एक्चुअली सेक्सुअल कार्ड्स पसंद आते हैं, सॉरी यहाँ से सेक्सुअल कार्ड शुरू होते हैं, ठीक है। उनको आपके बारे में क्या पसंद आएगा, बाल, आंखें, क्या अट्रैक्टिव लगेगा कि मतलब बस अभी मैं अपने हाथों को रोक नहीं सकता, मुझे यही चाहिए, ऐसा कब महसूस होगा, ठीक है। ये 2 कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है कि आपका पेस क्या रहेगा, और शुरुआती में क्या होगा, बाद में क्या होगा, और अंत में क्या होगा, ठीक है। अभी मैं कार्ड्स को फ्लिप करती हूँ ताकि मुझे बेटर आइडियाज मिले, ओके। ब्यूटीफुल, ओके। तो एक्चुअली पाइल नंबर 1 में भी ऐसे ही हुआ था कि मुझे चैनल्ड सॉन्ग आया। कभी भी मुझे चैनल सॉन्ग आते नहीं हैं। ये टाइम में भी मुझे आया है, लेकिन वो इंग्लिश सॉन्ग है, तो शायद आपको समझे या फिर नहीं समझे, ओके। सो सॉन्ग का नाम है I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. You never know when we run out of time. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. ओके, अभी आपको समझा नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। बहुत सारी कार्ड्स है, राइट। तो एक कार्ड है जो पेज ऑफ कप्स बताती है। पेज ऑफ कप्स क्या है, प्यार की शुरुआत, ठीक है। और ये भी बताती है कि क्या बोलते हैं, प्यार की शुरुआत। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप लोगों ने कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ से मुझे ऐसा भी एहसास हो रहा है कि किसी का तो लव मैरिज का भी संभावना है, ठीक है। और ये नहीं बता रही हूँ कि पहले कभी प्यार नहीं किया, लेकिन जो एकदम नया फीलिंग्स आता है ना, तो वैसा वाला, ठीक है। फ्रेश लव, इवन आफ्टर क्या बोलते हैं, बुढ़े होने पर भी लोग एक दूसरे से बच्चे जैसे ही प्यार करते हैं, तो वो वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और 5 ऑफ कप्स भी आई। 5 ऑफ कप्स तभी आती है जब खोते हैं हम किसी को, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये चैनल्ड मैसेज आई कि ये सॉन्ग का एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। मैं आपसे इतना प्यार करूँगी या फिर करूँगा जैसे मैं तुमको खोने वाला हूँ या फिर खोने वाली हूँ, ठीक है। मैं पता है कि ये मैं जब बोल रही हूँ तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सुनने के लिए, लेकिन कभी भी होता है ना कि ऐसा, मैं आपको ग्रांटेड नहीं लेने वाली हूँ कि आपको महत्व देने वाली हूँ। ऐसे मैं कभी नहीं करूँगा या करूँगी कि आपको दुख पहुंचा के या फिर झगड़ा करके मैं नहीं रहने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर मुझे ये गिल्ट नहीं रखना, मुझे ये दुख नहीं रखना खुद के अंदर कि मैंने आपसे उस समय प्यार नहीं किया जब आप मेरे साथ थे।
ठीक है। और फिर ये बहुत हेल्दी लव का भी प्रतीत होता है, ठीक है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान जाना ही चाहिए हमारे ज़िंदगी से तभी हम लोगों को ऐसा महसूस हो, ठीक है। अभी ये कोरोना का भी सीज़न आ गया देखो, तो कोरोना के सीज़न में कितना लोगों को ये एहसास होगा कि मेरे पास मेरा ज़िंदगी है, उससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मेरे पास आप हो, मुझे उससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो महसूस होता है ना, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए महसूस होगा। हाँ, स्पेशली दूसरे इंसान को, ठीक है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, उनको ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है कि दोनों को एक दूसरे के लिए महसूस होने वाला है ये जो फीलिंग है वो, कि मतलब मैं आपके खुशी के लिए सब कुछ करूँगी या करूँगा। ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, तो कार्ड्स मैंने कैसे रखे आप जानते हो कि उनको क्या महसूस होगा, आपको क्या महसूस होगा, वो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप उनको क्या पसंद आएगा आपके बारे में, आपको क्या पसंद आएगा आपके उनके बारे में, ठीक है। शुरुआत करते हैं। उनको महसूस होगा कि आप उनकी खुशी हो, या फिर जो खुशी वो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, या फिर जो महसूस करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस मोमेंट से पहले भी उनके जीवन में ऐसा कुछ मोड़ आया रहेगा जहाँ पे मुझे एक और चैनल सॉन्ग आ रहा है, पता नहीं क्यों। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, ठीक है। तो फिर वो बहुत ही ऐसे शायद ढूंढते रहेंगे कि मुझे खुशी चाहिए, पता नहीं किधर है, ठीक है। लेकिन आप आएंगे और फिर उनको महसूस होगा कि मेरी जो भी खुशी है वो इसी समय पर है, आज आज में है मेरी खुशी, और मुझे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आज में ही मेरी खुशी है। और मेरी जो खुशी है आप में भी है, आप मेरे साथ हो, आप मेरे पास हो, और आपको महसूस होगा ये मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत है और खुशी भरा शुरुआत है। बहुत एबंडेंस है मेरी ज़िंदगी के शुरुआत में, मुझे जो चाहिए था उससे भी ज़्यादा ईश्वर ने दिया है, ठीक है। और जो भी मैंने नहीं मांगा था फिर भी मुझे ईश्वर ने दे दिया है। और बहुत अच्छा समय है ये समय। और आप दोनों के बीच में जो एनर्जी रहेगा वो है पेज ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, बहुत स्पेशली वो इंसान आपको बहुत मतलब मानो कि आई लव यू बोलते हो, मुझे आपके बारे में ये पसंद है, वो पसंद है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, वो एनर्जी दिख रही है। ब्यूटीफुल। और एट ऑफ कप्स, वो क्या करेंगे, वो आपसे दूर रहेंगे, ठीक है। उनका मुझे नहीं लगता ये एक हेल्दी सेक्स का रीडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि वो इसीलिए आपसे दूर है क्योंकि उनको पता नहीं कि आप तैयार हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो देख रहे हैं वो फीमेल्स भी हैं, तो इसके लिए वो आपसे दूर है। नहीं तो फीमेल, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं कि मतलब आप मर्द हैं और फिर एक औरत के लिए देख रहे हैं, तो फिर वो भी आपसे दूर ही बैठने वाली है, ठीक है। दूर बैठेंगे और फिर बातचीत होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 एसेस आए, आपके मन में सिर्फ यही आ रहा है बहुत ज़्यादा कि बस ये नया शुरुआत है और बहुत अच्छा शुरुआत है मेरे, आपके अंदर एक कुछ, आप कुछ नया करेंगे, ठीक है। ये एक्शंस का कार्ड भी है, राइट। कि वो क्या करेंगे, वो आपसे दूर बैठेंगे, इसीलिए नहीं क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते, लेकिन इसीलिए क्योंकि वो उनके तरफ से आपको इज्जत दे रहे हैं, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आप कुछ नया करेंगे, हो सकता है कि आपका कुछ रिचुअल्स रहेगा,
ठीक है। तो फिर वो भी मैं देख रही हूँ कि किसी का तो ये फर्स्ट नाइट एक्चुअल फर्स्ट नाइट है। ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट नाइट मतलब शादी के तुरंत बाद का जो फर्स्ट नाइट रहेगा वैसे ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कपल्स जो है कंफर्टेबल नहीं महसूस करते तो थोड़ा समय के बाद वो उनका जो फिज़िकल साइड रहता है वो बाहर आता है, ठीक है, थोड़े समय के बाद। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके जीवन में वो ज़्यादातर आप लोग जो भी देख रहे हो पाइल नंबर 2 उसमें फर्स्ट नाइट में भी होने का संभावना है। आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, रोमांटिक रहोगे और आप कुछ नया करेंगे, ठीक है। आपका कुछ एक ट्रेडिशन रहेगा, रिचुअल रहेगा, वो मैंने देखा, लेकिन कुछ एक नए अंदाज से करोगे, नए ढंग से करोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही उनको अप्रोच करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बात करेंगे, आपसे वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि किसी का तो लव मैरिज का संभावना है यहाँ पे, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनका, वो आपको बताएंगे कि आपको वो कितना प्यार करते हैं और आप उनको तारीफ़ करेंगे बहुत ज़्यादा कि जी हाँ, 2 मैसेजेस आई हैं कि आप उनको तारीफ़ भी करेंगे और आप उनको बोलेंगे कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम दोनों के साथ एक और छोटा मेंबर आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने अभी बोला नहीं था कि आप ही उनके पास जाओगे, वो आपसे थोड़ा सा दूर रहेगा या फिर रहेगी, लेकिन आप उनके पास जाओगे और फिर आप बोलोगे कि मुझे एक बच्चा चाहिए, समझ रहे हो वाह। आप में से कोई तो है जो अर्थ साइन है, ठीक है। अर्थ साइन में टॉरस, नहीं तो कोई तो लिब्रा भी है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, सैजिटेरियस है कोई तो, आप में से दूसरा कोई नहीं। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे साइंस मिक्सअप करके बता दिए, लेकिन मुझे ऐसा चैनल हुआ तो फिर मैंने वो बोल दिया, लेकिन चैनल उसका ध्यान मत दो अगर वो रेजोनेट नहीं होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है वैसे भी। तो इसी वजह से जो दूसरा इंसान है उनको आपके बारे में ये बहुत लुभाएगा कि आप कितने कमिटमेंट किस्म के इंसान हैं, ठीक है। आपने एक बार ठान लिया कि आपको एक इंसान पसंद है और फिर उनके साथ रहना है, तो फिर उनके साथ कैसे आगे बढ़ने के बारे में आप सोचेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कि मतलब वो सोचेंगे कि आपके साथ वो खुद को 80 साल तक भी देखते हैं, ठीक है। आपके साथ बड़ा होते हुए देखते हैं, आपके साथ ग्रो होते हुए देखते हैं, और इसी वजह से आप उनको बहुत ही ज़्यादा लुभाते हो। ऐसा लगता है, उनको लगता है कि जो हुआ है सब सही हुआ है, और फिर यही मतलब उनको एक डबल कंफर्मेशन आ जाता है कि मतलब हाँ, यही मेरी खुशी है, यही मैं चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ मेरे पूरे ज़िंदगी से, और यही चाहिए था मुझे, और इसी वजह से ईश्वर ने मुझे ये दिया है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने पहले, उनके जो आपसे मुलाकात होने से भी पहले वो बहुत मांगते थे कि उनको खुशियाँ चाहिए, तो वो दिखाई दे रहा है कि मतलब उनको समझ में आ जाएगा कि आप ही वो इंसान है जो उनको खुशियाँ दे सकते हैं, और फिर आप कितने खुश किस्म के भी लगते हैं उनको। आप अगर आप लड़के हैं तो फिर भी उनको लगेगा कि आप कितने खुश हैं, इसी वजह से वो आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, और उनको लगेगा कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आप जो भी बोलते हो, चीज़ें करते हो, उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस है आप में, और इसी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पसंद आओगे। और वाओ आपको उनके बारे में क्या पसंद आएगा वो ये है कि वो कितने शातिर है, कितने चालाक है, बुरी तरीके से नहीं, ठीक है। बहुत ही उनका जो विचार करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वो बहुत ही गहराई में सोचते हैं, और उन्होंने आपसे कुछ तो ऐसा बात किया है जो भी शायद आपका कुछ तो चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, और फिर बाद में उनके बारे में उन्होंने तारीफ़ की, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपको लगता है कि वाह, कैसे इंसान है, कितना गहरा सोचते हैं ये, और कितना
अच्छा सोचते हैं ये, कितने मैच्योर्ड है ये इंसान। और ये इंसान, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको ये इंसान इसीलिए भी पसंद आएगा क्योंकि ये आपसे दूर बैठे हैं, ठीक है? उसकी वजह से भी आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि हर्मिट क्या बोलता है कि एक इंसान अकेले बैठा है, ठीक है, अकेले है, तो फिर यहाँ पे तो अकेले है ही नहीं, आप लोग दोनों तो साथ में हो। तो डेफिनेटली ये एनर्जी यही बता रही है कि ये क्या बोलते हैं वो, अगर वो जैसे आप दोनों का एक्शंस है ना, ये इंसान दूर बैठे हैं तो इस दूसरे इंसान को वो पसंद आ जाता है कि ये दूर है, मुझे इज्जत देने के लिए दूर है, ठीक है, वो पसंद भी आ जाता है। और ये इंसान बात करता है, ये बोलता है कि मुझे आपके साथ एक बच्चा भी चाहिए और आपके साथ बड़ा होना है और ऐसे सब। और इनको लगता है कि हाँ, मैं इनको मेरे पूरे जीवन भर देख सकता हूँ या फिर देख सकती हूँ, और फिर मुझे इसी बात का खुशी है और फिर इसी वजह से मुझे इस इंसान के साथ रहना है, अभी रहना है, इस रात पूरी रात बितानी है, मुझे नहीं सोना, आज की रात नहीं सोना, मुझे सिर्फ इन्हीं के साथ रहना है। ये चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे के बारे में लुभाने वाली है। जो आप लोग हो उसी वजह से आप लोग दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ जाएगा। वाओ! वाओ! बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है। और ये वाली कार्ड्स मैं बता रही हूँ, अपने आप कार्ड शफल अपने आप कार्ड्स ऊपर से नीचे आ गए। बहुत सारी कार्ड्स, ओके। और देखते हैं कि आपकी जो आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे वो कैसा रहेगा। हाँ, ओके, ओके। अभी यहाँ से होती है आपकी फर्स्ट नाइट की शुरुआत। वो सिर्फ ट्रेलर था, ठीक है? ओके। शुरुआती में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों विस्पर करके बात करने वाले हो, ठीक है? आप लोग दोनों एक दूसरे के इतने करीब रहने वाले हो कि आप लोग दोनों को ज़ोर से बिल्कुल भी, या फिर जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग दोनों विस्पर भी करोगे और एक दूसरे को सुनाई भी देगा, ठीक है? आप लोग इतने करीब रहोगे एक दूसरे के। हो सकता है कि आप लोग हाथ पकड़े, ठीक है, और हक करके बैठे, ठीक है, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। और एक कॉन्वर्सेशन का महसूस हो रहा है, और एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों का मन का भी बात है, ठीक है? तो फिर हो सकता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से बात करो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से के बारे में ऐसे कुछ सोचो, ठीक है? ये काज तो मैं सिर्फ कार्ड का रिप्रेजेंटेशन देती हूँ। अगर बातचीत रहेगा तो ऐसे रहेगा कि वाओ, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपकी ये घूंघट में और निखार दिख के आ रही है, ठीक है? ये मैंने अभी जस्ट सुना। तो शायद आप में से कोई तो है जो शादी के समय पर ऐसे घूंघट वगैरह डालते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में भी वो तारीफ़ करेंगे। तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। आपने शायद आपके इयररिंग्स पे तारीफ़ करेंगे वो, ठीक है? लिपस्टिक पे तारीफ़ करेंगे जो। ठीक है? नहीं तो मर्द रहेंगे तो शूज़ के ऊपर भी तारीफ़ करने वाले हैं, ठीक है? या फिर सूट के ऊपर, ठीक है? जैसे आप कपड़े पहने हो ना, वो उनको बहुत ही लुभाएगा, ऐसे दिखने में बहुत आकर्षक दिखोगे आप, ठीक है? और मैं ये भी सुन रही हूँ कि आप में से एक स्मेल आएगा, ये मर्दों के लिए, जो भी मर्द देख रहे हैं, आप में से शायद एक क्या बोलते हैं, स्प्रे डाला रहेगा ना, परफ्यूम डाला रहेगा, उसका भी स्मेल आएगा जो इनको पसंद आएगा। वो भी वो बताने वाला है कि आपका जो परफ्यूम का स्मेल है वो बहुत अच्छा है। और आप
शायद वो आपसे पूछेंगे कि आपने मुझे क्यों चुना, ठीक है। और पता नहीं, ये सिर्फ ऐसे भी सवाल हो सकता है, नहीं तो ये भी हो सकता है कि वो आपको बोलेंगे कि एक मिनट, मुझे एक्चुअली एक और कार्ड चाहिए, क्योंकि ये भी इन्हीं की एनर्जी है, दूसरे इंसान की एनर्जी है, और फिर ये भी उन्हीं की एनर्जी है कि वो आपसे क्या बात करेंगे, या फिर हो सकती है कि आपकी भी एनर्जी हो, ठीक है। ओके, शायद ये आप ही की एनर्जी है, क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि कपल एनर्जी में हमेशा दो चीज़ें बैलेंस ही होती है। तो आप शायद पूछेंगे आप उनको कि मतलब आपने मुझे क्यों चुना, आपको मेरे बारे में क्या पसंद है, आप क्या पसंद करते हो मेरे बारे में, आपको क्यों लगा कि मुझे चुनना चाहिए। दूसरे आपको कितने सारे लोग भी तो मिले रहेंगे जो आपसे शादी कर सकते हैं, मैं क्यों। तभी वो बताएंगे आपको, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत खुश किस्म की लड़की हो या फिर लड़के हो, जो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने आपको देखते ही ये समझ लिया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, बहुत मज़े करेंगे। वाओ। आप लोग दोनों के बीच में ना थोड़ा सा एक नर्वसनेस भी रहेगा, ठीक है। आप लोग दोनों इतना बात करोगे ना, वो भी इसीलिए क्योंकि आप दोनों को समझ ही नहीं रहा है कि क्या करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इच्छाएं हैं, लेकिन वो इंसान ऐसे किस्म के इंसान नहीं लग रहे जो खुल के आ जाएंगे आपके पास, तो इसीलिए आप लोग दोनों एकदम, और आप दोनों के अंदर ऐसे एक सवाल रहता है कि कौन शुरुआत करेगा, कौन, मतलब क्या मैं हाथ लगाऊं या क्या। एक ऐसे शर्म दोनों के अंदर है, ठीक है। वाओ। और ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने पहले नाइट को, ठीक है, पेज ऑफ सोल्स यूजुअली वेब कैम, नहीं तो क्या बोलते हैं वीडियो कॉलिंग, नहीं तो क्या, जो वीडियो देखते हैं ना उसके लिए भी बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग दोनों आगे जाकर एक ऐसी वीडियो देखें जहाँ पे दो जन एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसका आइडिया होने वाला है पता नहीं, लेकिन यही देख रही हूँ, पेज ऑफ सोल्स में यही मैसेज आता है कि आप लोग दोनों कुछ ऐसे वीडियो देखेंगे जहाँ पे एक दूसरे, दोनों जन एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं, और आप लोग दोनों फिर और भी ज़्यादा नर्वस हो जाओगे। या फिर वो वीडियो देखने के बाद आप लोग दोनों शायद एक दूसरे के साथ रहोगे, और एकदम ही तुरंत, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आई है, 8 ऑफ वॉन्ड से शुरुआत होती है, ठीक है। और ये सिर्फ माहौल था आप दोनों के बीच में। और आप लोग दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं, एकदम ही शुरुआत जो होगी एकदम ही तेज़ी से शुरुआत हो जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे शुरुआत हुई है। आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे के, वो मूवीज़ में नहीं क्या दिखाते कि जल्दी जल्दी से ड्रेस निकालते हैं दोनों एक दूसरे के, तो वो वाला एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पे 8 ऑफ सोल्स में। आप लोग दोनों जल्दी जल्दी में रहोगे, एक दूसरे का जो ड्रेसेस है वो दोनों एकदम ही निकाल दोगे, और फिर स्पेशली ये इंसान, क्योंकि इनको आपका जो ड्रेसेस है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया रहता है, और बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ किसेस करोगे, तो वो भी देख रही हूँ मैं, ठीक है। और जल्दी आपको समझ में भी नहीं आ जाएगा, और फिर बहुत सारा पसीना देख रही हूँ मैं, ठीक है। और शुरुआती में एकदम तेज़ी से सब लोग दोनों आगे बढ़ेंगे, फिर बाद में एकदम धीरे धीरे, फिर वापस तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, फिर वापस धीरे धीरे, वैसे भी हो सकता है। 8 ऑफ वंस वो भी बोलता है। फिर बीच में
ये कांच कितने एक दूसरे के साथ लाइन भी कर रहे हैं। एक्चुअली जब मुझे रिक्वेस्ट आया था ना ये वीडियो का, तो उससे पहले ही मुझे ऐसा मैसेज आया था कि सुहाग रात के ऊपर एक वीडियो बनाना है। फिर बाद में उनका जो रिक्वेस्ट था वो भी आया, और जब भी मैं शूट कर रही थी उससे पहले मुझे मेरा एंजल नंबर भी दिखाई दिया। और मुझे अब भी समझ रहा है कि क्यों ये मैसेज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको हेल्दी सेक्स दिखाने का अवसर मिल रहा है, ठीक है, और आपको समझाने का अवसर मिल रहा है कि ये सब हेल्दी पैटर्न है सेक्स के, जहाँ पे आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, जहाँ पे आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ खुश अच्छा महसूस करेंगे। और यही सेक्स आपको अपनाना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं देख रही है ये, तो आप लोगों को बता रही हूँ मैं। और हाँ, तो ये वाला जो 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये बताता है कि इतने जुगलबंदी के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स के जुगलबंदी के बाद आप लोग दोनों बहुत रिलीफ महसूस करोगे, ठीक है, एकदम ही क्या वो मूवीज़ में भी बहुत दिखाते हैं, देखो कि दोनों एक दूसरे का कपड़ा एकदम हड़बड़ाई में निकाल रहे हैं, फिर बाद में दोनों एक से बेड पे ऐसे क्या बोलते हैं सो जाते हैं और फिर बहुत हाँफने लगते हैं ऐसे मतलब वो लोग बहुत एकदम सैटिस्फाइड भी हो गए, खुश भी हो गए, रिलीफ भी हो गया उनको। और 9 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली रिलीफ के बारे में भी बात करता है कि एक सुकून मिलना और वो महसूस होना, ठीक है। तो फिर बीच में ही आपका जो ये अंत भी नहीं है ठीक है, अंत में क्या होगा वो किंग ऑफ पेंटिकल्स में आता है, लेकिन आप एकदम जल्दी जल्दी से शुरुआत कर लोगे और फिर आप बहुत ही जल्दी आपको सुकून भी मिल जाएगा, ठीक है। और फिर ये 6 ऑफ सोर्ड्स में दिखता है। एक्चुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स लास्ट में आई है और फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यही बताती है वीडियो। ये एक्चुअली जो पेज ऑफ सोर्ड्स है वो वीडियो चैटिंग भी बताती है, वीडियो देखना भी बताती है, लेकिन जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है उसमें पोर्नोग्राफी भी आता है, ठीक है, पोर्न का वीडियो देखना, तो वो भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपके अंत में जैसे ही आप लोग मतलब शायद ये बंद भी नहीं हुआ रहेगा वीडियो कि आप लोगों ने शुरुआत कर लिया एक दूसरे के साथ रहना और आपको अच्छा भी लगा और फिर वो अंत तक वो वीडियो भी चल रही है, ठीक है। आप मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने को, लेकिन ये मैसेज आई है, मैं कुछ नहीं बोल सकती तो अंत तक आपको आप लोग शायद फिर वही वीडियो जो है वो वापस देखने लगोगे, ऐसा कुछ, ठीक है। नहीं तो जो दूसरा मतलब है किंग ऑफ पेंटिकल्स का वो ये भी है कि अबेंडेंस महसूस करना, लेकिन वो यहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि मतलब आपको रिलीफ, वो सुकून महसूस होता है, ठीक है। कभी भी सेक्स होता है तो उसके बाद जो सुकून महसूस होता है वो बीच में दिख के आई है, ये बीच के कारण है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो आप वीडियो देखना शुरू करोगे वो अंत में भी वही वीडियो देखकर ही आप अंत भी कर लोगे, ठीक है। वीडियो से ही अंत भी होगा, वीडियो से ही शुरुआत भी होगा। ओहो बहुत ही अम, अलग था ये वीडियो, सॉरी ये क्या बोलते हैं, टैरो रीडिंग, ओके। तो हाँ, तो यही थी आपके लिए रीडिंग, और फिर मैं जानती हूँ कि आप तक ये मैसेजेस पहुँचना ज़रूरी था। कोई भी ये वीडियो देख रहा है उनके लिए ये मैसेज पहुँचना ज़रूरी था, ये जानने के लिए कि ऐसा महसूस होता है जो हेल्दी सेक्स रहता है वो, ठीक है। और एंजल्स ने खुद ने मुझे बताया है कि ये वाली वीडियो करनी है। मैं जानती हूँ कि बहुत समय हो गया कि ये वीडियो मैंने मतलब आइडिया बहुत पहले ही आया था, आइडिया का कंफर्मेशन भी मुझे आ गया था कमेंट के ज़रिए कि फर्स्ट नाइट के ऊपर वीडियो बना दो, और फिर मैंने वीडियो बनाई भी नहीं, बहुत समय तक मैंने नहीं बनाया और मैं भूल भी गई कि क्या था रिक्वेस्ट मेरे क्लाइंट का। फिर फिर बाद में मुझे समझा कि ये एंजल्स बता रही है मुझे बनाने के लिए, और फिर मुझे अभी ये सेकंड फाइल जो था उसके टाइम पे ही मुझे समझ में आ गया कि वो एंजल्स भी इसीलिए बता रही है ताकि मेरे जो महिलाएं हैं, जो व्यूअर्स हैं, महिलाएं व्यूअर्स, उनको समझ में आ जाए कि असली सेक्स कैसा होता है,
असली सेक्स अच्छा होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो अगर अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, आपको सुकून नहीं महसूस हो रहा है सेक्स के बाद, तो फिर वो अच्छा सेक्स नहीं है। और फिर ये आप तक पहुंचना ज़रूरी था एक टैरो के ज़रिए, एक स्टोरी के ज़रिए। मतलब आपको कभी भी मैं टैरो बताती हूँ तो फिर आपके भी मन में वो छवि आ जाती है, जैसे भी आप इमेजिन करने लगते हो चीज़ें, तो फिर वो उसके ज़रिए आपको समझना ये ज़रूरी था कि आपको कैसा महसूस होना चाहिए। और ये हेल्दी सेक्स का बहुत ही ज़रूरी मैसेज है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, ठीक है। तो यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। आपके जो भी विचार है वो आप मुझे बता दें नीचे कमेंट्स में, ठीक है। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा। तो बोलो तारारारा। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है ये पार्टी, ठीक है, तो हम लोग हमारी पार्टी शुरू करते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डिन टेने टेने, ठीक है, ठीक है, मैं अभी बंद कर रही हूँ ये। ओके, तो मैं बहुत सारे कार्ड्स लेआउट करने वाली हूँ और फिर ये इन डिटेल रीडिंग होने वाली है। और मैं थोड़े समय अभी 2 मिनट के लिए शफलिंग बंद कर देती हूँ और फिर आपको एक ज़रूरी मैसेज बताना चाह रही थी जो मुझे समझ में आ गया, अब भी जस्ट समझ में आ गया, और फिर एंजल्स आपको भी बताना चाहते हैं। बेशक अगर आपने ये वीडियो चूज़ किया है तो फिर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। जो ये वीडियो थी उससे बहुत पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ था एंजल्स के ज़रिए। यूजुअली हम लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और अंदर से कुछ आवाज़ आती है, ठीक है, तो फिर वो एंजल्स आवाज़ देती है। और मुझे ऐसा वीडियो में सॉरी वीडियो में नहीं, क्या बोलते हैं, अंदर से आवाज़ आई थी कि सुहागरात की वीडियो बनानी है, ठीक है, सुहागरात कैसी होगी उसकी वीडियो बनानी है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आ गया तो आ गया। फिर उसी के बाद तुरंत मुझे एक क्लाइंट जो सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने भी मैसेज करके बोला कि फर्स्ट नाइट कैसे होगी उसका वीडियो बना दो। अब मैं ये वीडियो जब मुझे बनाना था उससे पहले मैंने मेरी जो एंजल नंबर है, सभी का एक एक एंजल नंबर रहता है, तो मेरा जो एंजल नंबर था वो मुझे दिखाई दिया। अब एंजल क्या मैसेज बताना चाहती है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा कि सुहागरात के ऊपर क्यों मुझे बता रही है कि बनाना है वीडियो वगैरह, मुझे बिल्कुल नहीं समझा था। लेकिन ये जब सेकंड वीडियो मैं कर रही थी, ठीक है, सेकंड पाइल का रीडिंग जब मैं कर रही थी तब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे जो भी मुझे 2 मैसेजेस आए, ठीक है, फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल, ऑब्वियसली 2 ही मैसेजेस आते हैं ना। अभी ये थर्ड पाइल का 3 मैसेज है, थर्ड मैसेज है। तो इसका जो मैसेज गार्डियन एंजल आप तक पहुंचाना चाहती है वो है हेल्दी सेक्स का मैसेज। अभी बहुत लड़कियां होती है जो शिकार बन जाती है अनहेल्दी सेक्स के, ठीक है। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि दूसरे अच्छे नहीं है या ABCD फलाना फलाना, लेकिन इसीलिए होता है क्योंकि हमें खुद को पता नहीं होता कि असली सेक्स क्या होता है, हेल्दी सेक्स क्या होता है, फिर अनहेल्दी सेक्स क्या होता है। तो एंजल्स टैरो कार्ड के ज़रिए आपको हेल्दी सेक्स का जो मैसेजेस है वो देना चाहती है ताकि आपके मन में वो छवि आ जाए, ठीक है। अगर आप मन से भी आपको समझ में भी आ गया ना कि हेल्दी सेक्स क्या है, तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर ये सारी महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए हो सकता है कि ये मैसेज एक मर्द के लिए भी हो, ज़रूरी नहीं है कि सारी महिलाएं के लिए ही होना चाहिए। बट ये मैसेज था कि गार्डियन एंजल आप तक पहुंचाना चाहती है, तो इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। और इसीलिए ये वाली रीडिंग आई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानती हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, और अभी मैंने मेरा जो एंजल नंबर है वो देखा, तो फिर ये कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन है कि आप तक ये मैसेज पहुँचना था, ठीक है। तो फिर ये जो है वो आपकी शायद ज़िंदगी बदल दे, ठीक है, ये वाली रीडिंग, ठीक है। शुरुआत करते हैं। ओके, वो क्या महसूस करेंगे, आप क्या महसूस करेंगे, वो क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप दोनों के बीच का लव एंड केमिस्ट्री। ओके ओके,
और देखते हैं। मिडिल एंड एंड कार्ड एंजल। ओके ओके, तो शुरुआत करते हैं पायल से, ठीक है। तो अभी मैं शुरुआत करूँगी कि माहौल कैसा है, आप लोग दोनों क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, आप लोग दोनों के बीच का प्यार कैसा है। ओके, तो यहाँ से शुरुआत होगा, फिर बाद में जो रीडिंग्स होगी वो सेक्स का रीडिंग्स होगा, ठीक है। ओके, वो क्या मैं, अच्छा रुको, मैं सारे कार्ड्स पहले फ्लिप कर देती हूँ, फिर बाद में। ओ लाला। ओके, एक कार्ड्स। तो मेरे पार्टी वाले लोग शुरुआत करते हैं रीडिंग की। आप लोगों का माहौल क्या है। आप लोग शायद ऐसे जगह पे हो जहाँ पे स्नो गिरता है, ठीक है, बर्फ़ गिरता है, ठीक है। और कुछ पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर कुछ बुरे समय चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन एक अच्छा बात ये है, क्योंकि ये लव रीडिंग में आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि कितना भी बुरा समय होने दो, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर वो कार्ड दिखाई दे रहा है। और ओके, आप वो क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं, ये दोनों अलग अलग कार्ड्स हैं। वो सोच रहे हैं कि, या फिर क्या महसूस कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उनको कुछ मैजिक चाहिए, ठीक है, कुछ तो वर्कआउट होना चाहिए, या चीज़ें अपने आप बननी चाहिए। या फिर वो ऐसे सोच रहे हैं कि आप मैजिशियन के रूप में आए हो, मतलब हो सकता है कि वो महसूस करे कि आपके वजह से वो लकी होंगे, या फिर हो सकते हैं, ठीक है, या तो हो चुके हैं, नहीं तो हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो आपको ऐसे, उनके नज़रों में आप मतलब हो सकता है कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया आपको पाने के लिए, ठीक है। तो ये भी वो सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये रात का समय है, कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, शायद आपका ध्यान सिर्फ यही चीज़ पे कि क्या हो रहा है अभी, ठीक है। और इसीलिए मुझे ऐसा सब दिख रहा है, ठीक है। मतलब अभी का समय क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वही चीज़ चल रही है आपके कॉन्शियस दिमाग में। और आपके सबकॉन्शियस जो दिमाग है, मतलब जो एकदम अंदर का जो विचार है, वो छुप गई है, ठीक है। तो फिर अंदर से कुछ आप सोच रहे हो, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, शायद आप ही को खुद को नहीं समझे वो समय पर, ठीक है। आप दोनों की बातचीत क्या होगी एक दूसरे के साथ। मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मुझे पता है कि पैसे आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। पैसे के बारे में आपकी बातचीत होगी। मैं जानती हूँ कि मैंने कहा था कि ये सेक्स रीडिंग होने वाली है, और सेक्स के कार्ड्स यहाँ पे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो क्या बोलते हैं, फिज़िकल इंटीमेसी है उसका सिर्फ शरीर से, शरीर का पसंद करना ऐसे सब हो, लेकिन कभी कभी जो मेंटल कनेक्शन बन जाता है, ठीक है, उसमें भी हम लोग दोनों जो
काज है, आप लोग दोनों एक दूसरे से इसीलिए पसंद करने लगते हो, इसीलिए आप एक दूसरे के प्यार में लीन हो जाते हो, क्योंकि आप लोग दोनों एक दूसरे के मन को समझते हो और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे का साथ देते हो और फिर आप लोग दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए। आपको पता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं है, और फिर आप उनसे उसी बारे में बातचीत करते हो और ये बताते हैं कि मुझे या तो पैसे की ज़रूरत है, नहीं तो मेरी ज़िंदगी में शायद आपकी वजह से पैसे आ जाए। तो आप भी उनको कुछ तो सलाह देते हो जिसकी वजह से वो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच के प्यार, ठीक है। ज़्यादातर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपका जो फर्स्ट टाइम रहने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि ये सुहाग रात वाले ही दिन हो, क्योंकि कभी कभी दो जन कंफर्टेबल महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ सुहाग रात के समय। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताने के बाद उनको थोड़ा सा कंफर्ट महसूस होता है एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों जब हनीमून में रहोगे, नहीं तो हनीमून की बातचीत करते रहोगे, तभी के समय आप लोग एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के साथ प्यार में रहोगे, रोमांटिक महसूस करोगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो। बाप रे ओके, ये कैमरा गिरने वाला था, अगर आपको समझा नहीं कि क्या हो रहा है तो या तो आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, पहले से ही ट्रैवलिंग करते रहोगे, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग दोनों का लव मैरिज हो, आप लोग बहुत ही ट्रैवल करने के लिए आपको पसंद है, और फिर शादी के बाद भी आप लोग ट्रैवल करोगे। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का हनीमून जब ही रहेगा, ठीक है, आप लोग हनीमून के लिए एक डेस्टिनेशन पे जा चुके हो और तभी वहाँ पे बर्फ़ भी रह सकता है, ठीक है। और तभी के समय अ, और समर सीज़न भी रह सकता है, पता नहीं क्यों ये वाला मैसेज आ रहा है और तभी के समय आप लोग दोनों एक दूसरे के प्यार में लीन रहोगे और आप लोग दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते हो कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको जैसे आप हो वैसे अपनाती हूँ या फिर अपनाता हूँ, ठीक है। ये इंसान आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि अभी करना है तो क्या करना है, कैसे करना है ठीक है। शायद यहाँ से आप लोग दोनों बहुत ही सोच रहे हो फिजिकलिटी के बारे में, ठीक है। और ये जो इंसान है वो मतलब आप बहुत ही फ्लो में रहोगे, ठीक है। आपको समझेगा कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। और आपकी शायद बिलीफ सिस्टम भी है, क्योंकि हेरोपेंट भी आया है ना, तो आप लोग कुछ तो चीज़ें हैं जो आप शायद हो सकता है कि रिलीजियस हो, नहीं तो आप लोग के मानना बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें आप मानते हो, कुछ चीज़ों में आप मानते हो, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपको पता है कि चीज़ें फ्लो में रहती है, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ये जानते हो, और इसलिए आपको शायद बाहर बाहर से बिल्कुल भी डर नहीं है। और अगर मैं रोमांटिक एस्पेक्ट से देख रही हूँ ये रीडिंग का, एक और एस्पेक्ट से अगर मैं रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो ये है कि वो सोच रहे हैं कि आप वो सब हो जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने चाहा था, जो उनको चाहिए था, आप में वो सब गुण हैं। और शायद आप सोच रहे हो कि कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, ठीक है, कुछ, या फिर आप ही के विचार जो है वो छुपे हुए हैं, क्योंकि द मून आया है। तो
वो आपको बोलेंगे कि आपकी वजह से मेरे ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ गई। आप बोलेंगे कि हाँ, जो हुआ सही हुआ। और आप उनके लिए कुछ जूस बनाएंगे, खाना बनाएंगे, या फिर खाना ऑर्डर आया रहेगा, उसमें आप मदद करेंगे प्लेट वगैरह डाल के, ऐसे कुछ। ठीक है, वो दिख रहा है। और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, अभी से उनका जो दिल है उसमें थोड़ी सी इच्छाएं जग रही है, और वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब अभी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। ओके। और ओके, और आप लोग दोनों को एक दूसरे के बारे में क्या पसंद आएगा? हाँ, ओके। उनको आपके बारे में ये बात बहुत पसंद आएगी कि आप कितने फ्लो में हो। ठीक है, आप टेम्परेंस आया ना आपके कार्ड में। ठीक है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ही ऑर्डर में हो। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और आपको वो आप पे बस उसी बारे में उनका जो दिल है, जान है, एकदम आपसे लीन हो जाएगा। ठीक है, और आपको उनके ऊपर थोड़ा-सा हँसी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि दूसरों का मज़ाक उड़ाते हुए हँसी नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि वो कितने क्यूट है। ठीक है, कि मतलब वो कितना कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न का भी कार्ड आया है, और फिर वो जगल कर रहे हैं 2 चीज़ें। और आपको यही बात उनके बारे में बहुत लुभाएगी कि अम इसी वजह से आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हो गए। ठीक है, और ये कार्ड्स बहुत मतलब सेकंड पाइल में भी वैसे ही आए थे कि जो भी दूसरा इंसान है, अभी जो भी है, जैसे भी वो बात कर रहे हैं, जैसे भी वो एक्शंस कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, उसी के वजह से उन पे प्यार आना। और ये बहुत बड़ी बात हो गई, ये बहुत स्पिरिचुअल बात हो गई। अभी देखा जाए तो आप बहुत ही एकदम फ्लो में रख रहे हैं। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और उनको आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उनको वही बात आपके बारे में बहुत पसंद आ जाती है। और आपको समझ में आ जाता है कि आप वो जो इंसान है, आपके भी जो फ्यूचर स्पाउस है, वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, उनको पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसी वजह से आप बहुत ही अट्रैक्टेड हो जाते हो उस इंसान के ऊपर। वाओ। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है। अभी मैं आपकी जो सेक्सुअल रीडिंग है उसकी शुरुआत करती हूँ। ठीक है, ओके। बहुत अच्छा लगेगा ये वाला रीडिंग करने के लिए मुझे। अभी मैं जानती हूँ कि ये दोनों कार्ड्स मैंने इसके लिए भी यूज़ किया था, लेकिन ये सेक्सुअल रीडिंग के लिए भी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। वो एकदम ही अलग किस्म के रहेंगे। ठीक है, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, मर्द हो सकते हैं, औरत हो सकती है, जो भी है, वो बहुत ही हटके किस्म के इंसान हैं, बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं। बहुत ही अलग चीज़ें करते हैं, अलग ढंग से कपड़े पहनते रहेंगे, अलग चीज़ें करना उनको पसंद रहेगा। और उनको
सेक्स में भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी उनको कुछ अलग अलग चीज़ें करने को अच्छा लगता रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि ये ऐसे किस्म के इंसान हैं जिनको नई नई चीज़ें ट्राई करने को पसंद है। ये ऐसे किस्म के इंसान हो सकते हैं जिनको जो बोलते हैं ना सेक्स टॉयज़ घर पे लेकर आएंगे, जिनको रोल प्ले करने को अच्छा लग सकता है, ठीक है। जो भी है बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं और आप उस चीज़ को अपनाएंगे, ठीक है। जो भी आप चाहते हो वैसे होगा और आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ अपने आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे, क्योंकि कभी भी मैं एनर्जीज देखती हूँ, कपल का एनर्जी देखती हूँ, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर वो अलग किस्म के इंसान है, उनको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो आप ऐसे किस्म के इंसान हो, ठीक है, मैं अपनाती हूँ आपको जैसे आप हो, और हम चलो जैसे आपको एक्सपेरिमेंट करना है वैसे हम कर लेते हैं, जो आपको करना है वो हम कर लेते हैं। और आप बहुत ही मल्टीटास्किंग भी रहोगे कि मतलब एक टाइम पे अगर आपका हाथ कहीं और रहेगा तो आपका मुंह कहीं और रहेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। वाह। और आप लोग दोनों का जो एनर्जी है, जो मैंने ये जो बीच का कार्ड है वो आप लोग दोनों का एनर्जी है। जस्टिस आया है, ओके। जस्टिस ये बताता है कि चीज़ें बैलेंस में हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि दो कपल जो रहते हैं, ठीक है, कभी भी दोनों कपल्स का रीडिंग किया है ना, बहुत बार मैंने देखा है कि दोनों कपल एक दूसरे को बैलेंस आउट करते ही हैं, और आप लोग दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस करते हो। शायद आप लोग दोनों मेड फॉर ईच अदर रहेंगे, अभी जो भी है आप लोग बेड में एक दूसरे को बैलेंस करते हो। तो हो सकता है कि अगर इनका एक्स रहेगा, ठीक है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है उनका एक्स अगर रहेगा, तो उनके एक्स हो सकते हैं कि ऐसे किस्म के लोग रहेंगे जो क्या बोलते हैं, उनको हट के चीज़ें करना नहीं पसंद, उनको अलग अलग चीज़ें करना नहीं पसंद, एक ही चीज़ एक एक पैटर्न उनको पसंद आता है। और फिर ये ऐसे किस्म के इंसान हैं जिनको अलग अलग चीज़ें करना पसंद है, लेकिन आप उनको बराबर बैलेंस करते हो, और फिर आपको ठीक है चल जाता है कि आपको अलग करना है, ठीक है करते हैं, क्यों नहीं। और ये जस्टिस कार्ड में भी दिख के आ रही है कि आप लोग दोनों जैसे आप लोग हो वैसे आप लोग बैलेंस करते हो। तो आपका जो पेस रहेगा वो अनप्रेडिक्टेबल है, कि मतलब आप लोग जल्दी जल्दी चीज़ें करेंगे या धीरे धीरे चीज़ें करेंगे, वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। शायद आप लोग जल्दी करेंगे या फिर धीरे करेंगे, वो सब इस इंसान के ऊपर है, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर है, क्योंकि वो इंसान बहुत ही हटके है, बहुत ही अलग चीज़ें करना उनको पसंद है। और वाह मैं क्या बोलूँ। तो तो आप भी उनको कॉम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो इसीलिए जो चीज़ें हैं बैलेंस हो जाती है, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। और मैं देख रही हूँ शुरुआती में, अब ये शायद दोनों साइड से भी हो सकता है, ठीक है। शायद आप लोग क्या बोलते हैं किसेस करने के बाद, मेक आउट करने के बाद, या फिर बहुत एकदम वही समय पर, ठीक है, एकदम शुरुआती में शायद हो सकता है कि आप लोग जो ज़्यादातर मैं फीमेल देख रही हूँ, ठीक है, फीमेल जो है वो वो मर्द के एकदम नीचे तक ऐसे हाथ घुमाएगी, बहुत एकदम हैंड जॉब देगी, ठीक है। और ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स में, और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में। और 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताती है कि बहुत ही अलग चीज़ें करना, या फिर बेस्ट जो एक्सपीरियंस है आपका, आपका हो सकता है, उनका हो सकता है, ठीक है, बेस्ट एक्सपीरियंस आपको होने वाला है, ठीक है। सो दिल ठान के बैठिए, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। और बहुत ही खेलने वाले हो आप लोग एक दूसरे के साथ, बहुत मस्ती वाला एनर्जी भी देख रही हूँ मैं। शायद आप लोग बहुत एक दूसरे को टीज़ करेंगे, स्पेशली मैं देख रही हूँ कि जो फीमेल है वो मेल को बहुत टीज़ करेगी। वो एकदम ही उनके जो हाथ रहेंगे इधर उधर जाने का, बहुत ही एकदम हाथ घुमाती है वो आजू बाजू में, ठीक है। तो वो देख रही हूँ।
वाह, जैसे मैंने कहा था कि आपका जो पैटर्न रहने वाला है सेक्स का बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहने वाला है। आप लोग शायद अलग अलग ही चीज़ें कर लोगे एक दूसरे के साथ और वैसे ही जो बीच का कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बी पेशेंट ठीक है, रुकना है। मतलब हो सकता है कि कोई तो एक इंसान दूसरे इंसान को टीज करने के लिए उनको रुका रहा है, ठीक है। अब नहीं, ठीक है वो सुनाई दे रहा है मुझे। और दूसरा इंसान जब तक पागल नहीं हो जाता कि मतलब कब ऐसा नहीं हो जाता तब तक वो टीज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वही मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी वही देख रही हूँ कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती बहुत करेंगे, टीज करेंगे, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत बैलेंस आउट कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और फिर बाद में ये एक्चुअली मैंने अंत की कार्ड निकाली थी, लेकिन जैसे ही भी रुकने का वो टीजिंग आ गया बीच में, तो फिर ये अंत भी थोड़ा सा अलग ही हो रहा है, ठीक है। तो फिर जैसे मैंने कहा था कि एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल सेक्स का दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर बाद में मर्द का भी जो हाथ है वो भी जो औरत है उसके आजू बाजू में बहुत ऐसे घूमेगा, ठीक है, छाती पर कडल्स करते हुए, ठीक है। और फिर बहुत एकदम कस के पकड़ के, मतलब एक दूसरे के साथ रहकर आप लोग दोनों जो है सेक्स करेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब एकदम एकदम ही पास रहोगे, आप लोग दोनों एक दूसरे के पास रहोगे। और मानो एक दूसरे को आप झप्पी मार रहे हो, ठीक है, तो उतने पास रहोगे, और फिर बिल्कुल भी आप लोग दूर ही नहीं रहोगे एक दूसरे के, और तभी आप लोगों का सेक्स होगा। और वैसे ही आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही, स्पेशली जो लड़की है वो बहुत ही अच्छा महसूस करने वाली है, ठीक है। उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और ये मतलब वो स्पेशली बीच में रुकाना, फिर बाद में ये आगे बढ़ाना, ठीक है। और फिर बाद में औरत का जो प्लेजर है, ठीक है, जो औरत का प्लेजर है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और औरत का प्लेजर को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो। और इसी वजह से दोनों जो पार्टनर्स रहेंगे वो लोग भी दोनों एकदम ही सैटिस्फाइड रहेंगे, बहुत ही सुकून मिलेगा दोनों को एक दूसरे के साथ, ठीक है। और अंत में फिर बाद में ऐसे मतलब हक करके सोना, ठीक है, किस करते हुए सोना, ठीक है एक दूसरे के साथ मसाज भी कर सकते हैं शायद एक दूसरे को, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स भी आई है, लेकिन एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टच करना, ठीक है। और फिर अंत में हो सकता है कि आप लोग हग करते हुए सोच रहे हो और फिर बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करते हो, ठीक है। और ये था पाइल नंबर 3 का रीडिंग। और इसमें जो इम्पोर्टेंट मैसेज था वो ये था कि फीमेल का जो डिज़ायर्स है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया है जो मेल है उन्होंने, ठीक है। मैं जानती हूँ जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी क्वीन ऑफ कप चाहिए, तो फिर फीमेल का जो डिज़ायर है उसको इम्पोर्टेंस दिया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है जो गार्डियन एंजल आप तक पहुंचाना चाह रही है। और मैं जानती हूँ कि ये सब समझ में नहीं आता है कि गार्डियन एंजल क्यों बताएंगे कि स्पेशली सुहाग रात के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाने के लिए क्यों बताएंगे, लेकिन हाँ आपके लिए बताया गार्डियन एंजल ने, ठीक है। और फिर वो चाहती है कि आप लोगों तक ये सब मैसेजेस पहुँचे। और हाँ यही था आपके लिए रीडिंग। आप लोग बता दो आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसे अच्छा लगा कि नहीं। और आपके जो राय है वो नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं, ज़रूर लिख दीजिए क्योंकि मुझे भी समझेगा, ठीक है। और बस यही था रीडिंग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे, आपका शादी अच्छा रहे, आपका फर्स्ट टाइम अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे ओके आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है कभी भी आप आ सकते हैं मेरे पास, ठीक है। ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है वैसे, ठीक है।
थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।